जेल भेज जाने के फैसले का विरोध करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह मिले हैं। जेल में अरविंद केजरीवाल से आशुतोष मिले हैं और फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, ये कहना है संजय सिंह का। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी मुलाकात की है। गडकरी की मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को जेल हुई है और दरअसल इस केस में अदालत केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी मुलाकात की है। गडकरी की मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को जेल हुई है और दरअसल इस केस में अदालत ने उनसे ये कहा था कि एक लीगल प्रोसीजर होता है, उसमें आपको 10,000 का बेल बॉन्ड भरना होगा। अरविंद केजरीवाल ने अकड़ दिखाई, अरविंद केजरीवाल ने जिद दिखाई। अरविंद ने यह कहा कि नहीं, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, मुझे जेल भेजना है तो भेज दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुलाकात के बाद संजय सिंह ने क्या कहा, देखते हैं। चाहेंगे कल अरविंद बेल लें? क्यों बेल लेंगे? वो पैसे क्यों देंगे जब वो क्रिमिनल नहीं है? तो इस पैसे देने का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो क्रिमिनल है का आरोप है। तो जो एक प्रामाणिक तौर पर भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसको भ्रष्टाचारी कहना अगर इस देश के अंदर अपराध है तो ऐसा अपराध हम सारे लोग करने के लिए तैयार हैं। दूसरा प्रश्न है कि उनकी पार्टी के नेता राम जेठमलानी जो इस देश के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को एक नहीं कई बार कहा है कि नितिन गडकरी भ्रष्टाचारी हैं। उस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम एक रैली में, एक सभा में लाखों लोगों के बीच में देश की मीडिया के सामने कहा अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के एजेंट हैं। क्या उसका कोई प्रमाण था उनके पास? क्या उनके पास इस बात का कोई प्रमाण है? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इस देश के कानून के मुताबिक? तो क्या आज एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना इतना बड़ा अपराध हो गया कि एक ईमानदार आदमी को आपने जेल में डाल दिया? हमारा मनोबल इस निर्णय को हम अदालत में, ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे और मनोबल अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से हाई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके इस बहस को चलाएं, इस पर्चे को बांटें, इसके बारे में जितने भी प्रमाण हैं नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार से संबंधित वो देश की जनता के, दिल्ली की जनता के घर घर में पहुंचना चाहिए और इसके अंदर बहस चलनी चाहिए कि नितिन गडकरी वास्तव में भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। आंदोलन हमने बताया, हमने लोगों को जागरूक करने के अभियान के तौर पे आज जो चर्चा है उसके हिसाब से जागरूक करने के लिए हम पूरा अभियान चलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये बहस देश के अंदर चलाएंगे। जो आदेश न्यायालय का हुआ है, जो न्यायालय का आदेश हुआ है उसको हम ऊपरी अदालत में छोड़ेंगे। ऊपरी अदालत आप कह रहे हैं, ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन जब पटियाला कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल से बॉन्ड भरने के लिए, बेल बॉन्ड उन्होंने नहीं भरा और वो अपनी मर्जी से उन्होंने कहा मैं जेल जाना चाहता हूँ, वो जेल आ गए। उसके बाद जो यहाँ पर धरना दिया गया, क्या ये अदालत की अवमानना नहीं है? ये मैं क्लियर कर दूं। पहली चीज ये कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था पहली बार नहीं हुआ है। अन्ना जी जब जेल के अंदर आए थे तो हजारों लाखों लोग यहीं तिहाड़ जेल के सामने आके प्रदर्शन किए थे। क्या वो घटना हम भूल गए? नारे लगाना इस देश के अंदर, शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराना अगर ऐसा अपराध मानते हैं, और कोई 144 नहीं लगी थी, बाद में 144 का जिक्र हुआ, हम कोई ट्रैफिक जाम नहीं कर रहे थे, हम फुटपाथ पे बैठे हुए थे। अगर इस प्रकार का हरकत करके, इस प्रकार का पुलिस की तानाशाही और गुंडागर्दी करके पुलिस चाहती है हमारे आंदोलन को कुचलना और दबाना चाहती है तो दबाए, उसकी कोई चिंता नहीं है। आज दिल्ली में सरकार बदली है, आज दिल्ली के अंदर जो निजाम बदला है उसके कारण पुलिस भी उसी के सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आखिरकार वो कोई क्रिमिनल नहीं है, अरविंद कोई क्रिमिनल नहीं है कि वो जा करके कोर्ट में पैसे जमा करेंगे, और कुछ इसी तरीके की बातें संजय सिंह भी कह रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की अकड़, अरविंद केजरीवाल की जिद पर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या है, ये देखिए। अरविंद केजरीवाल जी को देश के संविधान, देश की न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, न्याय तंत्र, कानून का राज, इसमें कोई विश्वास नहीं है, उसमें कोई श्रद्धा नहीं है। वह अपने आप को संविधान और अपने आप को ही कानून मानते हैं। उनके नेताओं पर आरोप लगते हैं, उसका वो कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। उसकी अंदरूनी इंक्वायरी करके वो सब चीजें स्पष्ट करना चाहते हैं। केवल मात्र दूसरों पर झूठे, घिनौने, बदनाम करने वाले आरोप लगा करके मीडिया के अंदर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास, अब जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है
और जनता उनको नकार रही है। आप एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आपकी आकांक्षा है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, तो आपका कंडक्ट किस तरह का होना चाहिए? देश में 125 करोड़ लोगों पर कानून लागू होता है, वो सबके लिए बराबर है, और आपको तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि भाई कानून सबके लिए। सबको पता लग गया है केजरीवाल एक नाटक है और उनका नाटक अब खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है कि उनका असेंबली नहीं, जेल ही उनका घर है, वहीं वो ज्यादा रहे तो ज्यादा फायदा होगा। इस बीच दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के नेता, जमीन पर सोए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगेंद्र यादव को डिटेन किया गया था दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर, जो उपद्रव कर रहे थे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, उनमें से एक योगेंद्र यादव और जर्नैल सिंह, इन दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगेंद्र यादव हरिनगर पुलिस थाने में किस तरह जमीन में रात लेट करके उन्होंने गुजारी है, ये तस्वीरें दिख रही हैं आपको।